Hello guys, Cricket Talk is back. Eventful day of cricket today. दो मैच. Zishan missing in action है. सुना है वो कि मेरे ख्याल है वो सेलिब्रेशन में कर रहा है सड़कों पे निकल के ना हाँ वन व्हीलिंग कर रहा है। इतनी हाँ खुशी की बात वैसे थी नहीं, लेकिन चलो अगर वो कर उसे रहा है उसे तो लगा कि पाकिस्तान ने एक ही मैच जीतना है और वो जीत गया नीदरलैंड्स के अगेंस्ट, तो बस वो फिर उसी खुशी में चला गया. लेट्स स्टार्ट विद बांग्लादेश अफगानिस्तान. आई थिंक सिवाय शेरी के पैनल ने यही प्रिडिक्ट किया था कि बांग्लादेश जीतेगा. यार हाँ, देखो, लेकिन और वैसे शेरी ने कहा था कोई भी नहीं जीतेगा। हाँ कोई भी नहीं जीतेगा. लेकिन वैसे एक बाय द वे हमने एक चीज सेलिब्रेट नहीं की. मैंने तो गलत प्रेडिक्शन दी थी, लेकिन जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच आई एम श्योर आप लोगों ने काफी सेलिब्रेट किया होगा. वो बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन थी पैनल की. मेरे अलावा सबकी हाँ, सबकी सही थी. सबकी ठीक तो होगी. इस दफा शेरी के अलावा सबकी सही थी. बांग्लादेश ने अफगानिस्तान यार को देखो, कॉम्प्रिहेंसिवली हराया है. अफगानिस्तान का मसला वही है कि वो लोग T20 माइंडसेट से निकल ही नहीं सक रहे. वनडे के लिए उनके कुछ बैट्समैन को थोड़ा सा रिलैक्स होकर टाइम देना पड़ेगा. मेरा ख्याल है पता है क्या शेरी इसमें हम्म. जो T20 में छोटा स्पैन होता है, स्पिनर्स इनके अच्छे हैं तो इट्स इजियर। हाँ, लंबे में 50 और टेस्ट में होता है तो आपको यू गेट बैट्समैन चाहिए एक्सपोज। तो आपको मेरा जहां प्रॉपर. तक ख्याल है, बल्कि मेरा अपना ओपिनियन है कि नीदरलैंड्स प्रॉब्ली विल डू बेटर देन अफगानिस्तान। बांग्लादेश हाँ ने जब बैटिंग किया तो 35 ओवर्स में दे चेज इट डाउन. कोई ऐसा नहीं लगा हम्म। जरा सा भी कि यार मुश्किल होगा. राशिद की भी बॉलिंग आराम से खेल ली उन्होंने, नजीब की भी, नबी की भी. तो आई थिंक कोई विकेट इतनी मुश्किल नहीं थी. दे जस्ट नीड टू बिल्कुल। टाइम ऑन द नहीं, विकेट. उनका कोलैप्स भी तो हुआ था ना। दे स्टार्टेड आउट प्रीटी गुड। हाँ, तो कोलैप्स पहली दो देखिए. 120 फॉर टू थे और विद डिसेंट, उसके बाद तो फिर लाइन अगर लग गई बात उन्हें। करें, अच्छा, हम दूसरे मैच में आते हाँ. हैं। एक्सीलेंट फाइट देखें। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मेरा ख्याल है देयर देयर वर फ्यू सेटबैक्स फॉर श्रीलंका। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक उन्होंने उसी माइंडसेट से, आई थिंक टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग की। उन्होंने प्रॉब्ली कहा होगा कि हम लोग चेज कर लेंगे अंडर लाइट्स, हम्म. अंडर लाइट्स सेकंड इनिंग्स में। बट आई थिंक इवन गेटिंग 429 एंड देन आखिरी 20 ओवरों में 200 रन चाहिए। आई थिंक एक्सीलेंट फीडबैक एक्सीलेंट कम बैक। एंड आई थिंक पाकिस्तान को जरा बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा बिकॉज अगला मैच हमारा उनके साथ है। सो दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स इवन दो दे आर काफी सारे प्लेयर्स उनके इंजर्ड है। बट दे हैव दिस नैक ऑफ रियली कमिंग बैक एंड यार स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान वो एकदम से अपने जो है ना गेम ए ले आते हैं। एंड पाकिस्तान की हमेशा भोगी टीम रही है वो। एक्चुअल में जो अच्छी चीज उस मैच से लगी है, साउथ अफ्रीका हैज अनाउंस्ड के यार हम लोग कोई फिफ्थ नंबर टीम नहीं है. वी आर डेफिनेटली गोइंग इनटू सेमीफाइनल. यानी जितना जरा कि याद करवाना किसने कहा था साउथ अफ्रीका चौथा सेमीफाइनलिस्ट होगा. याद करवाना मैंने सबको. तो कहा था, मैंने तो कहा था. मेरे और तो और आपने शायद कहा था. जी यस, यू आर यू पाकिस्तान नहीं था साउथ उसमें, साउथ अफ्रीका. अफ्रीका देखो, था. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर, लेट्स प्रॉब्ली लेट्स टॉक जिसकी अबाउट दैट। इंडिया वर्सेस अच्छा, ऑस्ट्रेलिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों जायंट्स हैं बायलैटरल से। इंडिया. वॉक इन द हाँ। पार्क फॉर इंडिया यार. वॉक इन द पार्क. मैंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की शर्ट पता क्यों मैंने है आज. हम्म. हम्म. क्यों? कॉन्सुलेशन के लिए. अच्छा. इट्स अ अच्छा। वॉक इन द पार्क. अच्छा, इट्स अ वॉक इन द पार्क फॉर इंडिया. शुड बी, शुड बी. नहीं लेकिन आई मीन आप आप गिल ऑस्ट्रेलिया की को आप वलीद जगह आप ऐसे नहीं गिल. डिस्काउंट कर सकते। यू सी, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो है ना, व्हेन दे कम इनटू अ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट दे आर टोटली स्विच्ड ऑन। वो एक डिफरेंट टीम ही बन जाती है टू फिर ऑल आपने टुगेदर। स्विच ऑन गए, जिशान की टर्न ऑन नहीं कहा. नहीं देखो, ये वलीद की बात से मैं एग्री नहीं करता कि वन साइडेड मैच होगा. इंडिया हैज, इफ आई हैव टू से, 60-40, मे बी 55-45, क्योंकि दोनों बड़ी अच्छी टीमें हैं. दोनों वो टीमें हैं जिनका एक्सपेक्टेड है. अगर आप अपने क्रिकेट गुरु से या कमेंटेटर जो उन्होंने वो दिए, उन्होंने यही कहा कि जी इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल होगा. मतलब एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग. तो कोई वजह ही है. कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है मेरे हिसाब से कि जो टीम जीतेगी दे विल सेट द टोन फॉर द टूर्नामेंट. ये एंड दे विल प्रॉब्ली बी आपकी बात बिल्कुल सही है. मैं सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया को चांस दूंगा, बिल्कुल दूंगा चांस, लेकिन मैं आई पुट दिस एट 80-20, 90-10. नहीं नहीं नहीं, 80-20 नहीं, नहीं होएगा। आई एग्री विद शेरी, इट विल बी अ वेरी क्लोज फॉट मैच। एंड मजे का लाइक आई मैच सेड, होगा. मुझे देखो, काफी 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 मुझे ऑस्ट्रेलिया से है कि दे विल कम एंड सरप्राइज। उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं। शुभमन गिल नहीं होगा, दे ट्राई टू वर्क ऑन देखो. दैट गेटिंग सम अर्ली हाँ. विकेट्स एंड बिल्कुल प्रेशर डालेंगे वो चलो जब खैर, Salman Butt is here. Let's Okay. ask Salman Butt. He has experience of Australia, etc. हाँ। Let's start with Um, India-Australia big game. First game for India, first game for Australia. तो आपकी opinion, I mean, you have a lot of experience playing against both teams. तो आप बताएं, आपको कल कल का क्या लगता है? Your expert opinion on that. देखिए, दो चीजें हैं. एक तो ऑस्ट्रेलिया आर नॉट व्हाट दे यूज्ड टू बी. आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया हेविली डिपेंडेंट है 2 से 3 बैटर्स के ऊपर. अगर वो रन्स नहीं करते तो ऑस्ट्रेलिया डू नॉट हैव द आंसर्स.
अब मैच कहाँ पे है? मैच होना है चेन्नई में। चेन्नई में यूजुअली जो है चेन्नई में यूजुअली कह लीजिए कि जो है ना, आपको वहां पे स्पिन होता है ग्रिप के साथ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। और उसमें ये है कि जब ग्रिप के साथ स्पिन होगा तो क्वालिटी स्पिनर जो है वो इंडिया के पास हैं, जिसमें अश्विन है लेफ्ट हैंडर्स के लिए, जिसमें कुलदीप यादव है, और जडेजा ने भी मैच खेलना है। सो दे हैव गुड 3 टॉप क्लास स्पिनर्स। और अगर पेसर्स की बात करते हैं तो वहां पे ही काम बराबर है, क्योंकि अगर वो स्टार्क अच्छा है तो यहाँ पे वो सिराज है, दूसरी तरफ बुमराह है तो वो जो कह लीजिए कि कमिंस है, हेजलवुड है, तो शामी है। सो वो प्रिटी मच नेक टू नेक है। इंडिया जो है उसको ऑस्ट्रेलिया को डेंट करना है ना, अगर तो स्टार्क या कमिंस में से किसी एक को ऊपर से टॉप ऑर्डर इंडिया का उड़ाना होगा जल्द से जल्द। अगर ये रोहित शर्मा और कोहली दोनों को ये आउट कर लेते हैं अंडर 50 स्कोर टोटल के, 2-3 आउट कर लेते हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया आर इन द गेम। लेकिन अगर इंडिया के टॉप 6 बैटिंग करते हैं ना हाँ पूरे ओवर्स, तो फिर मुश्किल हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। कि शुभमन गिल जो उनका काफी स्टार प्लेयर है, इज नॉट प्लेइंग इन द बिकॉज ऑफ हिज नॉट फीलिंग वेल। उससे कोई इम्पैक्ट होगा ओवरऑल टीम का मोराल के ऊपर? बिकॉज थोड़ा ऑलरेडी एक स्टार प्लेयर इज नॉट प्लेइंग, उसमें कोई इम्पैक्ट आएगा इंडिया की अप्रोच के ऊपर और समथिंग लाइक दैट? देखिए, इंडिया ने अभी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती, 2-3 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के भी नहीं थे, लेकिन इंडिया की तो आधी टीम ही नहीं थी। और अब वो गिल नहीं है तो रोहित शर्मा वापस आ गए हैं, साथ में विराट कोहली आ गए हैं। सो आई थिंक प्रीटी मच व्हाट दे डू ऑन दैट पर्टिकुलर डे विल मैटर। लेकिन अगर स्पिन एग्जैजरेटेड हुआ तो Right. फिर क्लियर एडवांटेज टू इंडिया हो जाएगा। और गिल नहीं है, ठीक है, इज इन गुड फॉर्म, बट इंडिया के पास इतने प्लेयर हैं इस टाइम के ऊपर। मतलब इंडिया की बैटिंग आप समझ लिए वो है जो ऑस्ट्रेलिया की थी आज से 10 साल पहले, कि आपको समझ नहीं लगती थी किस किस को आउट करना है। what do you would you prefer बैटिंग और बॉलिंग? पहले क्या क्या प्रेफर करेंगे चेन्नई की विकेट नजर रखते हैं? देखिए, कभी भी जब बड़ा मैच होता है ना तो आप पहले बैटिंग प्रेफर करते हैं। उसकी वजह यह है कि रन ऑन द बोर्ड इज ऑलवेज प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन। लेकिन अगर वहां पर ड्यू का इफेक्ट है लेटर ऑन, तो फिर टीम्स जो है ना दे ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट। अच्छा, हम लोग एक और चीज डिबेट कर रहे थे कि अभी तक इस टूर्नामेंट में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन क्या स्कोर, इफ यूर बैटिंग फर्स्ट, क्या स्कोर सेफ है। पाकिस्तान का मैच हुआ, बाबर वाज टारगेटिंग 280 टू 290 रन्स, बट बाकी मैचेस में और अभी रिसेंट जो सीरीज हुई है उसमें काफी ज्यादा स्कोर हुआ है, आज 450 स्कोर हुए। तो व्हाट डू यू थिंक अ कैप्टन वुड बी कंफर्टेबल पुटिंग ऑन द बोर्ड इन सच अ मैच? देखिए जी, इंडिया में इवन इफ यू स्कोर 350 एंड प्लस, यू आर नॉट कंफर्टेबल अनलेस यू गेट विकेट्स। अगर दूसरी टीम के भी टॉप 4-5 में से 2 बंदे बड़ी इनिंग खेलते हैं तो यहाँ पे 350 पे 350 होता है आराम से। इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पे 10 रन 9 रन की एवरेज कोई बड़ी एवरेज नहीं है। ग्राउंड्स बहुत बड़े नहीं है, पिचेस बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली है, और आउटफील्ड सबकी तेज है। और जो Right. बाबर है, आई डोंट नो कि क्या सोच के उसने 280 किया। वो तो 2 दफा मिनी कोलैप्स हुआ फिर भी 280 हो गया। तो अगर हमारे ओपनर चल जाते हैं, बाबर खुद अच्छा खेलता तो 350 आराम से होता था हॉलैंड को। Right. लेकिन हमें आदत है कि जिसके साथ खेलते हैं हम उनके जैसे हो ये जाते लेवल पे हैं। आके उनके लेवल पे आके खेलते हैं, सलमान, बिल्कुल मैंने सही। आपसे ये पूछना है कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान टीम के बारे में बताएं, क्या 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 देख रहे हैं आप इस वर्ल्ड कप में? और बाबर की कैप्टनसी भी, ऑब्वियसली हम उस पर बहुत डिबेट करते हैं, लड़ाई बहुत करते हैं उस पर। वी आर क्या क्वाइट क्रिटिकल ऑफ बाबर्स कैप्टनसी, बहुत डिफेंसिव कैप्टनसी हमारे ख्याल में। हाँ, एट टाइम्स यस यू वांट हिम टू डू बेटर, लेकिन ये जब जब अगर मैं इस पे बात करूंगा ना तो ये बात आगे जाएगी और जाएगी। तो इस टाइम पे ये आइडियल चीज नहीं है मेरी तरफ से कहना। मतलब यू कैन डिबेट, नहीं, बिल्कुल यू कैन डिबेट, बिल्कुल सही। लेकिन बात यह है कि ही डेफिनेटली एट टाइम्स जो है ना ही मेक्स डिसीजंस व्हिच कैन बी मच बेटर। ठीक है, वो उसमें ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है, वो अपने अटैकिंग ऑप्शंस के साथ खेल सकता है। उसका जो माइंडसेट है टाइम्स इट्स टू स्टैटिक। और राइट। जो प्लेयर्स हैं आपके, स्पेशली फखर इम्पैक्ट प्लेयर है, ही नीड्स टू फायर। वो उसकी फॉर्म बड़ी देर से नहीं है, बल्कि इतनी देर से नहीं है कि बीच में माम की आई है और उसकी भी चली गई है। और उसके बाद जो नाइसली आपका सेड। हाँ, जो आपका जो है वाइस कैप्टन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और वो भी बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा, जो उसका अच्छा करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो की प्लेयर है। और वो कर नहीं रहा, और हमने उसामा को पता नहीं क्यों नहीं खिलाना। बिल्कुल। तो ऐसे में बहुत जरूरी है
कि आपका शादाब जो है ना, ही बॉल्स वेल। So those question है, what message do you have for these guys कि how they can quickly come up to speed, and अगर हमें चेंजेस करने चाहिए इस टाइम पे कि नहीं? अभी ये नहीं करेंगे चेंजेस, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करने चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं अभी। अभी आप देखेंगे इमाम और फखर को ही, और मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला फखर शफीक को को भी नहीं थोड़ा लाएंगे? टाइम नहीं लाएंगे अभी। अच्छा, ओके। और अभी प्रॉब्लम ये भी है ना कि अब्दुल्ला आ भी जाए तो इनमें से किसको बाहर करना है, दोनों ही नहीं चल रहे। हाँ, ये Right. तो Right. तो Right. मेरा ख्याल है कि फखर को तो लाइकली है कि दे विल कीप प्लेइंग, बिकॉज उनको पता है कि ये इम्पैक्ट प्लेयर है। अगर ये 15 ओवर खेलता है किसी दिन तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर लेगा। अब्दुल्ला शफीक जो है ना, ही इज टेक्निकली वेरी गुड, उसके पास शॉट्स भी हैं, सो उसको भी इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। वो दोनों तीनों दफा अपनी गलती से आउट हुआ है, मतलब उसे बॉलर ने आउट नहीं किया, वो खुद से गलत शॉट ऑफ करके, शॉट सिलेक्शन उसकी गलत थी। बाकी है कि टॉप 6 को 50 ओवर खेलने चाहिए। पाकिस्तान के लिए ये की होगी टूर्नामेंट में। पाकिस्तान दुनिया की वो टीम है जो सबसे ज्यादा ऑल आउट होती है, और ये चीज को कम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बाकी सब टीम्स को थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो गया है कि जब बाबर कम्स इन तो आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर या कोई स्पिनर आप शुरू में लगा दें। बाबर स्टार्ट्स एक्सट्रीमली स्लोली और ही इज क्वाइट वनरेबल टू स्पिनर्स। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की एक वीकनेस हो सकती है कि बाबर को दूसरी टीम्स पकड़ लेंगी थ्रू स्पिनर्स ऑन दीज विकेट्स? देखिए, बाबर हैज टू अडेप्ट क्विकली, ही हैज टू गेट थ्रू, स्ट्राइक रोटेशन पे फोकस करे, सिंगल ले दूसरी तरफ चला जाए, एंड ही इज गुड इनफ प्लेयर। अगर वो उस पे 3-4 ओवर गुजार गया तो वो ही विल कवर एवरीथिंग अप। बात यह है कि जब आप स्ट्राइक पे रहते हैं और आपके भी 2-2 3-3 बॉल सिंगल नहीं होता और आपके सामने वाले का भी नहीं होता ना, तो फिर आप गलत शॉट सिलेक्शन की तरफ ऑटोमेटिकली फोर्स होते हैं। बाकी है कि आप एज अ टीम यू नीड टू बैट लॉन्ग, बैट डीप, और साउथ शकील जो है ना, ये प्रॉपर बैटर है। देखिए, ये स्लॉगर, हम ना ग्लोरीफाई करते हैं स्लॉगर्स को, वो जिसने साल में 2 दफा चलना होता है। हम कभी भी प्रॉपर बैटर्स को ग्लोरीफाई नहीं करते। आप देखें, इंडिया में बड़े बड़े छक्के मारने वाले प्लेयर आए हैं, लेकिन उनका हीरो तेंदुलकर है, उनका हीरो गावस्कर है, और अब वो कोहली है। हमारे यहाँ क्या है, हम सबको पता है कि सही प्लेयर की वो वैल्यू नहीं है, चाहे वो इंजी भाई हो, चाहे यूसुफ भाई हो, वो है जरूर, लेकिन उनकी वो स्टार वैल्यू नहीं है जो हमने उनकी बनाई हुई है, जो मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं विकेट पे। तो हमने बच्चों को खुद ऐसा क्रिएट किया एनवायरनमेंट कि हमारे बच्चे समझते हैं कि बस जो छक्का मारेगा वही क्रिकेट है। हालांकि आर्ट ऑफ बैटिंग इज टू स्कोर रन्स विद मिनिमम रिस्क। रिस्क फैक्टर कम उसी में होता है जो टेक्निकली साउंड प्लेयर होते हैं, और वो 4 डे क्रिकेट से बनते हैं। तो साउथ शकील 8-10 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, वो कंप्लीट बैटर है। आप देखें, इफ्तिखार जो है इतने सालों से फर्स्ट क्लास खेल रहा है, वो अंडर प्रेशर आता है, वो असल में ओपनर होता था, उसको आपने किस रोल में डाला और वहां पर भी वो अडेप्ट कर गया। तो पाकिस्तान जितने प्रॉपर बैट्समैन पे रिलाय करेगा उतना अच्छा। आप देखें, इंडिया सबसे बड़ी बैटिंग लाइन है, इंडिया के अंदर एक भी स्लॉगर नहीं है टीम के अंदर। वो सूर्य कुमार यादव है, वो भी बैट्समैन लगता है। लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के चांसेस, फिर आपको सेमीफाइनल के हम पूछना चाह रहे थे कि डू यू थिंक पाकिस्तान विल बी, और या आप अगर अपने टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट शेयर करना चाहें? देखिए, ये ना बहुत लंबा टूर्नामेंट है, इसमें फॉर्म के डिप भी आप देखेंगे, और आप ये देखेंगे कि अच्छी खासी जाती जाती टीम जो है उसका हालत खराब हो गई, और एक बहुत खराब हालत वाली जो टीम है वो बीच में जाके ना वो टाइमली जीतना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें इतना इजी नहीं है, और प्रोडिक्शन तो करनी भी नहीं चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान कंटेंडर है, प्रोवाइडेड के पाकिस्तान के जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, जो जिन पे ये खिलाने हैं ना, जो इन्होंने वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसमें शादाब है, जिसमें आपका फखर है, और आपकी ओपनिंग थोड़ी चल पड़े, तो पाकिस्तान कंटेंडर है डेफिनेटली। चलें सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। बहुत शुक्रिया। आपको हम दोबारा शायद तंग करें फॉर पाकिस्तान इंडिया गेम, वो बड़ी गेम है, आपको पता है हमेशा बड़ी होती है, बट थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, टेक केयर। हमने बात की है सलमान भट्ट से, तो आप बताएं आपको कल के मैच का क्या लग रहा है? सलमान ने जो बातें की हैं बड़ी मतलब करेक्ट लग रही थी, एज एन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की जो टीम हुआ करती थी वो आजकल नहीं है। और वही बात है, ये खाली इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, किसी भी जैसी बैटिंग विकेट है ना, कोई भी टीम के अगर ऊपर 4 लोग परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर वो एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छा मैसिव टोटल जो है ना सबका बोर्ड पे लग जाया करेगा। शुरू में शादाब की बड़ी अच्छी वेरिएशन होती थी, एंड ही यूज्ड टू यूज हिज गूगली वेरी वेल, जो कि उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया यूज करना।
असल में कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका जो है ना वो जब शेक हो जाता है, आपको जरा 2 4 5 मैचेस में अच्छा ना कर रहे हो, और लेग स्पिनिंग में तो खास ही ऐसा होता है कि इसमें लिए आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका जब तक हाई तक आप परफॉर्म नहीं करोगे। आप T20 खेलते जाते हो, आपका कोई एक बैड डे होता है, आपको स्कोर लग जाता है, तो पहुंचना या वो कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो जाए, उसको दोबारा मेंटेन करना, फिर मीडिया भी आपके ऊपर आजकल बोल रहा है, तो लेग स्पिनर के लिए इस कंडीशन में ये बहुत हाई, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है आपके ऊपर, और इतने बड़े इवेंट के ऊपर इतना प्रेशर लेके बच्चा बॉलिंग करेगा, तो अल्लाह करे वो अच्छी बॉलिंग कर ले, लेकिन इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि बस ही करेगा। तो बिलाल, हम आपको दोबारा भी ज्वाइन कराएंगे। एक मुझे कमेंट दे दें, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच आ रहा है, आपको कैसे लग रहा है? व्हाट विल हैपन? क्या अप्रोच होनी चाहिए? और क्या लगता है कौन जीतेगा? यार ऑब्वियसली हमारे पास एक बॉलर शॉट है जो जिसका बड़ा इम्पैक्ट था, नसीम शाह नहीं है हमारे पास। स्पिनरिंग में हम लैग कर रहे हैं, तो ओवरऑल बस देखें, अल्लाह बेहतर करेगा। तो आपको लगता है वो वही जो हम हमेशा करते हैं, तस्बीह और जानमाज वगैरह निकाल लें और फिर प्रे करें कि वी हैव अ गुड डे एट द ऑफिस? यार बिलाल, मेरा बड़ा दिल है कि उसामा मीर को खिलाएं यार। उसामा मीर कुड बी अ ट्रम्प कार्ड। वो काफी अच्छा बॉलर है। और दूसरा, मैं साउथ शकील से बहुत होपफुल हूँ, ये बहुत अच्छा बैट्समैन है। नहीं, मेरा ख्याल में तो अब्दुल्ला शफीक को भी इन दोनों की जगह ट्राई करना चाहिए, ये बड़ा करेक्ट प्लेयर है। हाँ, आई एग्री, आई और एग्री। बच्चा को इसी तरह का जीतने के लिए ना इसी तरह का कोई बच्चा ही उठेगा जो यंगस्टर होगा, जो एक फेयरलेस इनिंग्स खेल जाएगा या बड़ी अच्छी बॉलिंग कर जाएगा। थैंक यू बिलाल फॉर ज्वाइनिंग, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सलमान लेकिन हम विल फॉर कैच यू अगेन दोबारा, ठीक है? Okay. हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक चलो। यू।